वेलकम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हम संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था। उसके सोर्सेज क्या क्या थे वो पढ़ा। अब संविधान की परतें खोलनी है हमने कि इस संविधान में लिखी हुई कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नागरिकों के अधिकार संविधान में अंकित होते हैं। तो उसी के बारे में हमने आज पढ़ना है। मौलिक अधिकार। देखो, मौलिक अधिकारों को करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकार क्या होते हैं। देखो, अधिकार जो होते हैं ऐसी स्थितियां होती है जिनको करने की मान्यता सरकार द्वारा दी जाती है। जैसे कि हमें घूमने फिरने, बाहर निकलने की छूट होती है, उस स्थिति को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है। आपको रोका नहीं जा सकता किसी के द्वारा। लेकिन आजकल लॉकडाउन घोषित है, आप घूमने फिरने अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। तो सरकार ने आजकल मान्यता नहीं दी है, बाकी दिनों में मान्यता दी है। आजकल सरकार ने निर्धारित किया है समय कि इस समय से इस समय तक आप बाहर निकल सकते हैं। तो सरकार की सहमति और सरकार की मान्यता जिन कामों को करने के लिए मनुष्य को दी जाती है वो अधिकार होते हैं। अब दूसरे रूप में अगर इसको हम कहें तो ये होते क्यों है ज़रूरी ऐसी छूट? हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगर आप बाहर जाते कुछ सीखते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता। आपको करने की छूट अगर दी जाएगी, काम करने की छूट, तो आप अपने हुनर का प्रयोग करेंगे। घर में बैठकर नहीं कर सकते हैं उतना। तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये तो उतना ज़रूरी अभी समझना आपको नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते हैं वो अधिकार जो संविधान में अंकित किए जाते हैं, लिखकर जो संविधान द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। सीधा सा याद इतना सा रखना है, संविधान में जो अधिकार अंकित होंगे उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। और इनकी सुरक्षा के पीछे न्यायपालिका की शक्ति होती है। न्यायपालिका इनको सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपका अधिकार आपसे आपसे ताकतवर व्यक्ति छीनना चाहता है तो आप न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। तो उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 से 32 तक भाग 3 है एक। भारतीय संविधान का भाग 3 याद रखना है आपने। उसमें 14 से 32 तक 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं नागरिकों को। और पूरा अधिकारों का चैप्टर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों के बारे में विवरण है। तो अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि भारत के संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए। ये 6 है। समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का है अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, नोट करके रखने ये सारे अपने पास। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। एक एक को थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डिटेल नहीं, संक्षेप में समझेंगे। जो समानता का अधिकार है, समानता आप जानते हैं, किसी के साथ भेदभाव ना हो। उसमें क्या क्या लिखा है? 3 बातें मेन हमने यहाँ पर देखनी है। कानून के समक्ष समानता, इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जन्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे। मीन जो एक कानून अमीर आदमी के लिए है वो गरीब आदमी के लिए भी वही है। चोरी करने की जो सज़ा गरीब को मिलेगी, अमीर को भी वही मिलेगी। इसको कहते हैं कानून के सामने सब समान है। दूसरी बात कही है भेदभाव की मनाही, कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है अस्पृश्यता का अंत। ये ज़्यादा ज़रूरी है, अनुच्छेद 17 है ये, अस्पृश्यता का अंत। कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, जैसे हॉस्पिटल्स है, रेस्ट हाउस है, आपके मंदिर है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक कुओं को, तालाबों को, स्नान घरों को, इनको इस्तेमाल करने से किसी को किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता है। तो ये तो हो गया पहला, जिससे क्या साबित करना था भारतीय संविधान में
कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। अब दूसरी स्वतंत्रता है हमारी, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें क्या कहा गया, इसमें ज़रूरी ये है, अनुच्छेद 19 में जो है ना, आपने याद रखना 6 तरह की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी है, जिनमें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता इत्यादि है। लेकिन ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो है असीमित नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। विचार व्यक्त करने की अगर छूट, ऐसा नहीं कि आप कोई भी विचार व्यक्त कर दो, ऐसा विचार व्यक्त करो जो देश के हित के विरुद्ध हो, ऐसा विचार व्यक्त करने से आपको रोका जा सकता है। घूमने फिरने की है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे आजकल लगाया गया है। मीन्स अनलिमिटेड कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें एक ही चीज़ अभी हमने याद रखनी है कि किसी भी छोटे बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है, उनको तो पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। अगर नहीं भी मानना चाहता है तब भी स्वतंत्र है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मीन्स सारे धर्म भारत में इक्वली ट्रीट किए जाते हैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर है पांचवा अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक में शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार। ये है अधिकार किससे संबंधित, अल्पसंख्यक लोगों से। अल्प हो गए थोड़े, संख्या में जो थोड़े हो। अब भारत में थोड़े कौन है, वो धर्म जो हिंदू धर्म को छोड़कर है, जिनकी संख्या कम है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। अगर इनको लगता है अपने धर्म से रिलेटेड इन्हें कोई शिक्षा संस्थान खोलना है, स्कूल खोलना है, तो उन चीज़ों की छूट है। मीन्स अपने धर्म, अपनी संस्कृति, कल्चर को, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना है। जैसे सिख धर्म वालों ने क्या किया होता है, अपने भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए संस्था बनाई है, मुस्लिम संप्रदाय ने बनाई है। तो ये संविधान द्वारा ऐसे अधिकार दिए गए हैं। और सिक्स्थ है सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार, ये वो अधिकार है जो इन बाकी के पांचों अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। मीन्स अगर कोई इनमें से कोई भी अधिकार हमसे कोई छीनना चाहता है, कभी सरकार ही अगर छीनना चाहती है, तो हम सीधे न्यायपालिका की शरण में जा सकते, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते। ये कहाँ कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, अनुच्छेद 32 में। और इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। थैंक यू।